राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हेमा जोशी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रे आने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि हम इसे कहते हैं, जो अभी आने वाली हैं। अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे कि इन नवरात्रों में हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ पे हमने विशेष ध्यान देना है। तो आज हम यही बात करेंगे। साल में वैसे तो 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र और दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, जो कि अब आने वाली है। इसकी शुरुआत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि 11 अक्टूबर को समाप्त होंगे और उसके अगले दिन 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ ही भव्य तरीके से मंदिर पंडाल सजाए जाते हैं। और हम भी घर में मैया रानी के स्वागत के लिए बहुत अच्छे से घर को सजाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। नवरात्रि को धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान परिवार की सुख समृद्धि और कार्यों में आ रही रुकावट के लिए भक्तजन उपवास करते हैं। इस अवधि में हमें पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन कुछ विशेष काम हैं जो करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में हमने क्या करना चाहिए काम और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में हम सभी माता रानी की विधि अनुसार पूजा पाठ करते हैं। जैसे भी हमें जो विधि आती है, जिसको सरल तरीके से पूजा पाठ आती है, ज़्यादा विधि नहीं आती, तो वो वैसे कर लेते हैं। बस ये है, माता रानी को भाव पूर्ण पूजा होनी चाहिए, उनकी भक्तिपूर्ण पूजा होनी चाहिए। नवरात्रों में हमने पूजा आरती करने के बाद जाप ज़रूर करना चाहिए। आपको जाप का कभी भी जब भी टाइम मिल जाए, सुबह हो शाम हो, जब आप घर के कामों से फ्री हो जाते हैं, जो हम महिलाएं हैं घर के, हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं पूजा पाठ के साथ में। तो आपको जब जब टाइम मिले तब आप पूजा पाठ करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो आप जाप कर लें। नहीं तो जब आप फ्री होती हैं तब माता रानी का नामों का जाप ज़रूर करें। आरती करें, कीर्तन करें, नृत्य करें। बहुत ही अच्छा लगता है नवरात्रों में, बहुत आनंद आता है ये सब चीज़ें करके। अखंड ज्योत का पूरा ध्यान रखें। अगर आप घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कई बार उसमें बत्ती जो होती है ऊपर करनी होती है, उसका ध्यान देना पड़ता है, कहीं बत्ती बुझ ना जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। माता रानी की पूजा करें। अगर आप चाहें तो अलग से आसन बिछा सकते हैं, उसमें माता रानी को विराजमान करवाएं। लाल रोली उनको चढ़ाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सिंदूर चढ़ाएं और लाल हो सके तो पुष्प भी लेकर आएं उनके लिए और लाल पुष्प चढ़ाएं। वैसे तो आप कुछ भी, गेंदे का फूल तो नॉर्मली पूजा पाठ में मालाएं आती ही हैं, और अगर लाल हो सके तो आप लाल ज़रूर लाएं। और नवरात्रों में कलश की स्थापना ज़रूर करें। कहते हैं कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश मातृगण सब उसमें निवास करते हैं, इसलिए कलश की स्थापना उस दिन आप ज़रूर करें। पहले नवरात्रि के दिन समय होता है उसका भी, तो उसमें आप समय के अनुसार कलश स्थापना ज़रूर करें। नवरात्रों में सात्विक भोजन ही बनाएं घर में। माता रानी को तो भोग प्रसाद, जो लौंग, इलायची, बताशे, मिश्री, जो भी आप भोग लगाते हैं, बाकी जो माता रानी के 9 दिनों के हिसाब से 9 अलग अलग भोग आप घर में बनाएंगे, उनको समर्पित करेंगे ही। बाकी घर में भी सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन प्याज का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो लाए भी ना घर में उन दिनों लहसुन प्याज, और कोई भी उसका सेवन ना करें। जिनका फास्ट है, जो व्रत रख रहे हैं, वो तो नहीं खाएंगे। बाकी भी घर में जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी उसका सेवन ना करें। कहते हैं नवरात्रि के दिनों में माता रानी घरों में भ्रमण करती हैं, वो घरों में आती हैं, घूमती हैं। इसीलिए हमें घर में स्वच्छता का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हमें साफ़ सफाई का ये रहता नहीं कि अरे घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए, मेहमान आने वाले हैं। तो ये तो जगत जननी हमारी माता रानी हैं जो नवरात्रों में हमारे घर पधारेंगी, तो उसके लिए हमें अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। नवरात्रों से पहले हमें पूरी अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए, कहीं धूल मिट्टी तो नहीं है विशेष रूप से। और मंदिर तो हम हमेशा करते ही हैं, कोई त्यौहार हो उससे पहले, तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है।
रोज़ाना 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करें, अर्चना करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, जाप करें। ऐसा करने से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये सब आप चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो अखंड दीपक अगर आपके घर में जल रहा है तो आप घर को मतलब छोड़ के ना जाएं। जैसे घर में होता है ना, हमें कहीं जाना तो सारे लोग चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है और दीपक जल रहा होता है, तो ऐसा ना करें। अगर घर में अखंड ज्योत जल रहा है तो आप चाहे कोई एक ही मेंबर घर में रहें, लेकिन ज्योत का ध्यान रखने के लिए घर पे ज़रूर रहें। इन दिनों मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें जो लोग करते हैं। वैसे तो हमेशा ही ना करें, वो बहुत अच्छी बात होती है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन त्यौहार के दिन जो शारदीय नवरात्रे अभी आ रहे हैं, इसमें तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। मन में नकारात्मकता बिल्कुल भी ना लाएं, किसी के लिए गलत विचार बिल्कुल भी ना लाएं, नकारात्मक सोच ना रखें, किसी को भी झूठ ना बोलें और ना ही किसी का अपमान करें, किसी को गलत ना बोलें। वस्त्रों की बात करें तो सफ़ेद रंग बिल्कुल भी ना पहने, जो प्लेन सफ़ेद होता है वो आप बिल्कुल भी ना पहने। सफ़ेद और काला रंग, काला और सफ़ेद रंग बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। बाकी जो हम महिलाएं साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, वो सफ़ेद में प्रिंटेड होते हैं, कई कलर के उसमें डिज़ाइन बने होते हैं और बॉर्डर होते हैं, तो वो सब आप पहन सकते हैं। बट जो प्लेन वाइट होता है वो कभी नहीं पहनना चाहिए नवरात्रों में स्पेशली। तो नवरात्रि के 9 दिन जो है दाढ़ी मूंछ काटना, जो लोग आदमियों को दाढ़ी मूंछ कटवानी होती हैं और महिलाओं को बाल कटवाने होते हैं या आदमी भी बाल कटवाते हैं, तो ये सब चीज़ें नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए और इन सब चीज़ों को ना करें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि नवरात्रों में स्पेशली हमने ध्यान देना है, तो इन चीज़ों का आप विशेषकर ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।